Welcome back class to another video on let us discuss graphs. Okay, तो लास्ट मतलब पिछली दो क्लास में देखा जाए तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। तो जैसे अगर पिछले दो क्लास का मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन किया था ग्राफ का। ये रहा है ना, पहला क्वेश्चन ये रहा ग्राफ का। तो जब इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, नॉर्मली मैंने आपसे कहा था यू वर्क इन डोमेन, यू हैव टू वर्क इन डोमेन। ओके, एंड वेयर मतलब फंक्शन जब एक्स इन्फिनिटी पर कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाता है, यू नीड टू डू ऑल दैट। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, अगर कट करता है तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, अगर करता है तो ये सब चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। तो हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे, कुछ डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स से चेक करा था कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है, कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है ना। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं पाओगे है ना, अगर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो नंबर ऑफ सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, बट व्हाट यू कैन से दैट इज ओके, इतने सॉल्यूशंस आएंगे जस्ट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मैंने ये फंडा बताया था कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कुछ नहीं होता, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कुछ नहीं होता, तो वो ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है ना, कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो एंड यहाँ पे मैंने डोमेन का फंडा बताया था। दोनों भले ही वन के बराबर हैं लेकिन डोमेन अलग अलग है ना। तो जहाँ पे डोमेन वो पॉइंट्स नहीं, आपको ओपन सर्कल्स आएंगे। ये मैंने बताया था, पार्शियल सर्कल, पार्शियल पैराबोला एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर एक ये मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्राफ अगर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो ये वाली इक्वेशन बनती है ना। और फिर हमने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को ना। ग्राफ नंबर 620 है ना। देखो, अगेन क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, से पहला है 7 पावर मॉड एक्स बराबर इंटू 5 माइनस मॉड एक्स बराबर 7 है ना। जैसे आपको इसके नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब है ना, एक जो चीज़ तुरंत दिखती है कि अगर मैंने इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, नथिंग विल चेंज। इसका मतलब ये जैसा भी बनेगा, इट हैज़ टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ना, जैसे अमूमन क्या होता है ना, या तो आप ऐसा करो कि आप इसका ग्राफ बनाओ, यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। ओके, you will get some graph and you draw this line y equals to 1 and just check it at how many points it will cut. Okay, चेक कर सकते हो। अदरवाइज द बेटर अप्रोच इज कि आप है ना इसको ऐसे लिखो, देखो है ना। और हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं क्लियरली अगर एक्स पॉजिटिव मान लूँ तो मेरे लिए चीज़ आसान हो जाएंगी। अगर मैं एक्स पॉजिटिव मान लूँ, फिर उसका मिरर इमेज बना देंगे है ना। तो एक्स पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लो है ना, 7 पावर माइनस एक्स। अब इनको सॉल्व करते हैं। 7 पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा एक्स पॉजिटिव के लिए। ये सब ग्राफ आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक ग्राफ दिस आई एम नॉट डिस्कसिंग। एंड वाई बराबर 5 माइनस एक्स। तो व्हेन एक्स इज 0, वाई इज 5, राइट, एंड व्हेन वाई इज 0, एक्स इज 5, समवेयर हियर लाइक दिस है ना। तो एक बार कट करेगा, एंड बिकॉज ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। तो कितने सोल्यूशन आएंगे, यू विल गेट 2 सॉल्यूशंस। ओके, क्लास ना एक पॉइंट और, जैसे ना, जैसे दैट इज ग्राफ नंबर 20। ओके क्लास, देखो एक पॉइंट और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको y बराबर एफ एक्स का ग्राफ पता है ना, या आपको उसका ग्राफ पता है, एंड आपसे कहा जाए y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करो। बेसिकली आपने करा क्या, बेसिकली आपने x को मॉड एक्स से रिप्लेस किया, राइट। बेसिकली आपने x को किससे रिप्लेस किया है, यू हैव रिप्लेस x बाय मॉड एक्स। तो जब भी इसका ग्राफ बनाना होता है ना, इसका ग्राफ के लिए आप क्या करा करो, देखो हमें ये तो पता है कि इसका जैसा भी ग्राफ आएगा इट हैज टू बी सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। ओके, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। तो आप इसमें क्या करा करो, से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बना पड़ा है ना। ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, और आपसे कहा जाए कि y बराबर एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ। तो आप क्या करो इसमें, आप है ना, व्हाट यू डू, वॉट एवर देर इज ग्राफ ऑन द लेफ्ट ऑफ y, उन सबको हटा दो, तो ये सारा हट जाएगा।
एंड जो भी रिमेनिंग बच गया जस्ट टेक इट्स मिरर इमेज. So this is a graph of y बराबर f of mod x. So whenever you're asked to draw x, when you replace x by mod x, what you have to do, whatever there is a graph on the left of y axis, just remove it and then take the mirror image of the rest of the graph in y axis. Okay. अगर y axis के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है तो ना सही है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल 21, अगर मैंने आपसे कहा y बराबर एल एन मॉड एक्स बनाओ, है ना, तो आप क्या करो, y बराबर एल एन एक्स लो और x को किससे रिप्लेस कर दो, मॉड एक्स से, तो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ एल एन मॉड एक्स. अब y बराबर एल एन एक्स तो ऐसा बनता है, तो ये तो हो गया एल एन एक्स. तो एल एन मॉड एक्स कैसा बनेगा, ये वाला पॉइंट होता है 1,0, तो एल एन मॉड एक्स ऐसा बनेगा, इसका मिरर इमेज समथिंग लाइक दिस ना. सो दिस इज एल एन मॉड एक्स. ओके. फिर अगर आपसे कहा जाए ई पावर मॉड एक्स, तो कैसे बनाओगे ई पावर मॉड एक्स, ये बनाए ई पावर एक्स, तो जो भी लेफ्ट में हटा दो तो कैसा बनेगा, टक टक ना, ई पावर मॉड एक्स. अच्छा ये ध्यान रखना, ये पैराबोला नहीं है ना, इट्स नॉट अ पैराबोला ना, दूर दूर तक पैराबोला नहीं है ना, शेप भले बात देख रही बट पैराबोला नहीं है. आई होप इट इज क्लियर है ना. अच्छा जैसे अगर आपसे कहा जाए ई पावर माइनस मॉड एक्स, है ना, अगर आपसे कहा जाए ई पावर माइनस मॉड एक्स, ई पावर माइनस मॉड एक्स, अब ई पावर माइनस मॉड एक्स कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप ई पावर माइनस एक्स बनाओ. सो ये ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, दिस पॉइंट इज 0,1 राइट. और इस ग्राफ में यू रिप्लेस एक्स बाय मॉड एक्स, तो क्या ग्राफ आएगा, टक टक, ई पावर माइनस मॉड एक्स है ना. अच्छा ध्यान रखना एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है. कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, कई बच्चे ना जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो कई बच्चे वो ये कर देते हैं, ये फालतू काम नहीं करना है ना, एक्स को रिप्लेस किया है, माइनस साइन तो बाहर अलग से था. आई होप इट इज क्लियर राइट. फिर अगर मैंने आपसे कहा 24, जैसे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ये जो 24 25 है ना, ये इंटरेस्टिंग है. से 2 पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड 24 जैसे 2 पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना. अब आपको पता है 2 पावर कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल बनता है. दिस इज 2 पावर एक्स. ठीक है. अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, ये बना एक्स स्क्वायर. अब यहाँ तक तो ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है जैसे आपने एक पैरा एक्स स्क्वायर बनेगा पैराबोला, प्रॉब्लम कि एक बच्चा ऐसा बना सकता है, एक बच्चा ऐसा बना सकता है. ठीक है ना, दिक्कत यहाँ पे आती है. तो जैसे 2 पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बना है, तो बात ये पैराबोला कट करेगा नहीं करेगा, अभी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप का है. तो तुम देख सकते हो एक्स बराबर, क्लियरली एक्स बराबर 2 इसका सोल्यूशन है. तो ऐसा तो नहीं जाएगा, पक्का ऐसे जाएगा, कट तो करना पड़ेगा इसको, एक्स बराबर 2 पे कट तो करना पड़ेगा. मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना 2 की पावर एक्सपोनेंशियल नेचर का है, ये अभी भले ही पीछे चल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये क्या है, पैराबोला है, ये पैराबोला से जा रहा होगा. मगर एक्सपोनेंशियल क्या है ना, बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स को 10 रखा, सो 2 की पावर 10 होता है 1024 एंड एक्स स्क्वायर होता है आपका 100. तो तुम देख पा रहे हो अगर एक्स को जब मैं 10 रखूंगा तो 2 की पावर 10 बहुत आगे होना चाहिए, तो मतलब क्या हुआ होगा, पैराबोला पीछे रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ जाएगा. तो कभी ना कभी एक बार और कट कर गया होगा ये. तो इसके 3 सोल्यूशन आएंगे, 1 2 एंड यहाँ पे एक और, ये बच्चे मिस कर जाते हैं कि एक बार और कट करेगा. उसका सिंपल सा लॉजिक है कि एक्स स्क्वायर बहुत फास्ट राइज करता है, सॉरी 2 पावर एक्स. ओके. अच्छा जैसे 25 देखो, अगर कहा जाए 2 पावर एक्स बराबर से एक्स क्यूब, है ना, अब 2 पावर एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो ये तो रहा 2 पावर एक्स. ठीक है. अब बनाया जाएगा एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट में, तो समथिंग लाइक दिस, है ना, एक्स क्यूब आएगा, तो दिख रहा है, यही कट करेगा ना.
ठीक है? मतलब एक बार तो कट करेगा करेगा। अच्छा ना, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार ना आपसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अल्फ़ा है ना, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भैया बॉक्स ऑफ अल्फ़ा बताओ, मतलब अल्फ़ा का इंटीजर पार्ट बताओ। अभी थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप का है। मतलब ये वैल्यू 2 पावर x है, ये वैल्यू सिर्फ x क्यूब है ना? अच्छा अच्छा x क्यूब है ना, अब x क्यूब है तो अब लाइक आई सेड बिफोर कि जैसे x क्यूब है ये, अब x क्यूब तो क्या है, पीछे रह जाएगा। अच्छा पहली बात कट करेगा नहीं करेगा, सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, लेट्स सी। देखो थोड़ा सा अगेन वही भावनाओं में बह गए, है ना? जैसे 2 पावर x है ये, तो ये कितना हो गया, 0,1, राइट? और अगर मैंने एक्स क्यूब बनाया तो एक्स क्यूब है ना, एक्स बराबर 1 पे 1 होगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा नीचे तो ऐसा आएगा, ऊपर ऐसा जाने वाला है। ठीक है, तो है ना ये बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। तो जैसे अगर मैंने एक्स, जैसे मैंने एक्स को 2 रखा, इस पे भी जैसे इसमें मैंने एक्स को 2 रखा, एक्स को 2 रखने पे एक्सपोनेंशियल 4 वैल्यू दे रहा है, और ये कितनी वैल्यू दे रहा है, ये 8 वैल्यू दे रहा है। तो मतलब कभी ना कभी तो कट किया होगा, है ना? तो कभी ना कभी इसने कट किया होगा, है ना? क्योंकि एक्सपोनेंशियल नीचे पड़ जाएगा 2 पे, तो एक्सपोनेंशियल नीचे पड़ जाएगा 2 पर। 2 मतलब अगर इसको दोबारा बनाओ मैं, तो देखो जैसे ये एक्सपोनेंशियल है, अगर मैंने ई की ये एक्स क्यूब बनाया तो एक्स क्यूब विल गो समथिंग लाइक दिस, और ये जो आएगा ना एक्स बराबर 2, यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि एक्स बराबर 2 पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 4 आनी चाहिए, और क्यूब की वैल्यू आनी चाहिए 8, क्यूब की वैल्यू 8 आनी चाहिए एक्स बराबर 2 पर। अब मगर लाइक आई सेड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, ये वाला एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से बढ़ेगा, धड़ाम से बढ़ जाएगा, टक टक। तो एक बार और कट ज़रूर करेगा, है ना? तो you get two solutions. So 2 power x बराबर x cube, you will get two solutions. I hope it is clear. Okay. And then 25 से आपसे कहा जाए सिग्नम ऑफ ई पावर एक्स, है ना? देखो सबसे पहले आप लोग को ना ये ये आपको पता होना चाहिए कि ई पावर एक्स मतलब सिग्नम कैसा फंक्शन होता है। सिग्नम सेज अगर मेरा इनपुट मेरा इनपुट अगर 0 से बड़ा है तो मैं वैल्यू 1 दूंगा, अगर मेरा इनपुट 0 है तो मैं वैल्यू 0 दूंगा, और अगर मेरा इनपुट लेस देन 0 है तो मैं वैल्यू -1 दूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाट सिग्नम सेज, राइट? अब यहाँ पे क्या, जैसे ई पावर एक्स है ना? अब ई पावर एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव होगा। तो सिग्नम जो इनपुट है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आने वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। तो सिग्नम ऑफ ई की पावर से ग्राफ ऐसा बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ ई पावर एक्स। ओके, इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ ना सिग्नम ऑफ ई पावर माइनस एक्स, तो सिग्नम ऑफ ई पावर माइनस एक्स भी ऐसा ही बनेगा। वाई? बिकॉज ई पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर, राइट? फिर जैसे 25 26, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा से प्लॉट सिग्नम ऑफ साइन एक्स। ना हाउ टू प्लॉट सिग्नम ऑफ साइन एक्स। सिग्नम ऑफ साइन एक्स के लिए आप क्या करो, आप है ना सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स अगर एक पीरियोडिक है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, है ना? तो जब भी ऐसा केस आता है ना कि अंदर वाला पीरियोडिक होता है और आपको उसको ग्राफ को एनालाइज करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्या बोलते हैं उसको, उसके पीरियड में एनालाइज कर दो, है ना? उसके इसके पीरियड में एनालाइज कर दो, काफ़ी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ जीरो से टू पाई में देखूंगा, कोई भी 2 पाई का लेंथ का देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा 0 से 2 पाई में बिहेवियर आएगा वैसा ही हर जगह बिहेवियर आने वाला है। तो देखो
सिग्नम ऑफ साइन एक्स कैसा बनेगा? देखो, अगर आपको सिग्नम ऑफ साइन एक्स बनाना है, इफ यू वांट टू ड्रॉ सिग्नम ऑफ साइन एक्स, now what you must understand, at 0 the value will be 0, right? Now from 0 to pi by 2 until, in fact, 0 to pi, till 0 to pi function is positive, sin x is positive, right? That means it is, the value will be 1 because sin x पॉजिटिव है 0 से पाई में, पाई पे 0 हो गया है ना, फिर दोबारा 2 पाई पे 0 हो गया, पाई से 2 पाई में क्या बन जाएगा? -1, क्योंकि sin x नेगेटिव हो जाएगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1। बस यही कहानी चलेगी, इसको आगे एक्सटेंड कर दो 3 पाई लाइक दिस। तो ये ग्राफ इस तरह चलता रहेगा, लेफ्ट में भी जाएगा ऑफ कोर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो अंदर अगर पीरियोडिक होता है ना, तो वी यूज दैट कॉन्सेप्ट के अंदर वाला पीरियोडिक है। सो लेट्स डू दिस। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा ड्रॉ y बराबर ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आपको पता है दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो करना क्या है, जैसा ग्राफ 0 से 1 में आएगा ना, अपन वही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे हमेशा। तो जैसा ग्राफ 0 से 1 में आएगा, अपन वही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो इन 0 टू 1, ओके, x 0 नहीं हो सकता। इन 0 टू 1, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। दैट मीन्स आई हैव टू ड्रॉ y इक्वल्स टू ln x। तो y इक्वल्स टू ln x कैसा बनता है? समथिंग लाइक दिस, राइट? बस अब इसको रिपीट करा दिया। अच्छा, नेगेटिव एक्स के लिए भी बनेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं नेगेटिव एक्स के लिए नहीं बनेगा, ये नेगेटिव एक्स के लिए भी बनने वाला है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से बड़ा होता है ना। बस इस तरह बनता रहेगा ये। ठीक है, दैट इज ग्राफ नंबर 28। ओके, अगर मैंने आपसे कहा ड्रॉ करो से 29 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड एक्स है ना, तो क्या करोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड एक्स के लिए सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट बनाओगे, है ना, पॉजिटिव के लिए। इस तरह चलता रहेगा। और फिर क्या करोगे? जो पॉजिटिव के लिए आया वही नेगेटिव के लिए ग्राफ बना दिया, मिरर इमेज है ना, ये रहा। बताइए, हमने डिस्कस किया तभी कि जब एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हो तो क्या ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बॉक्स ऑफ मॉड एक्स है ना, अगेन कुछ नहीं करना है, बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाया। लेट मी यूज रेड पेन। 1 2, इस तरह कहानी चलेगी। बस इसका मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये बन गया बॉक्स ऑफ क्या? मॉड एक्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, so let us discuss, find number of solutions of fractional part of x equals 1 by x cube। जैसे आप ये बनाना है ना, अब ये कैसे बनाओगे? आपको अगेन इट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, तो पहले 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा 1 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, इन -2 टू का इंटरवल लें, इन -2 टू 5। ठीक है, तो नीचे वाला ये बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। ब्लैक वाला क्या है? 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। अब मैं बनाता हूँ ये वाला। लेट मी सी, अगर छोटा कर सकता हूँ कैसे। ओके, अब बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपन को ना, हवा में नहीं बना सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की बात है। ग्राफ हल्का सा इधर उधर हुआ, देन यू माइट ऐड और मिस सॉल्यूशंस। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में ऐसा बनेगा। अब 1 के बाद क्या होगा? 1 के बाद ना ग्राफ ऐसा बनने वाला है, क्यूब की वैल्यू छोटी हो जाएगी 1 से।
तो कितनी जगह कट करेगा? अच्छा, नेगेटिव साइड पे कट कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव साइड पे तो क्यूब नीचे आ गया। तो एक जगह कट करा, दो जगह कट करा, तीन जगह कट करा, चार जगह कट करा, है ना? अच्छा, एक चीज़ और, वैसे इसका आंसर आ गया चार। अगर क्वेश्चन ये होता ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स क्यूब, ये 32 है, कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, सिर्फ डोमेन ही मेंशन करो, क्योंकि देन आंसर वुड हैव बीन इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो पीरियोडिक होता, इससे चलता रहता वो तो, और क्यूब ऐसे टक 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 ऐसे बढ़ता रहता, तो ये हर बार कट करता रहता है ना, नेवर एंडिंगली कट करता रहता, तो इसलिए आंसर कितना रहता? इनफाइनाइटली मैनी। आई होप आज का समझ में आ गया होगा। विल कंटिन्यू दिस सेशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।